हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एनालिसिस को हम अलग कर देंगे और लॉजिक की वीडियो अलग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस की वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे पहले हम बैंक निफ्टी का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम निफ्टी 50 का लॉजिक समझेंगे और उसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। भाई, आपको निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट देखने, वन साइडेड मूव कह सकते हो आप। ठीक है, क्लियर क्लियर वन साइडेड मूव है। बैंक निफ्टी में भी आपको ये वाला सिनेरियो देखने को मिला। काफी लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि बैंक में न्यूज आ गई होगी या एचडीएफसी बैंक डाउन चला गया, वो इसे खींच के ले गया। कुछ भी होता रहे, मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूं। भाई, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज चल रही है, उस पे फोकस न करके वो सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखाई देगी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो वो नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको चार्ट पे दिखाई देगा। कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको चार्ट पे दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपका सेटअप बन रहा है, काम करो, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए। बाई चांस मान के चलो आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन का सेटअप बना, आपने एंट्री क्रिएट कर दी और मार्केट रिवर्स हो गया और आपका एसएल हिट कर दिया, कोई बात नहीं। आपका सेटअप बना तो काम करना है। ये नहीं कि भाई नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव इंपैक्ट है तो नेगेटिव साइड बैठ जाते हैं कि मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, या पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव साइड बैठ जाते हैं। भाई, मिलने को तो आपने ये भी देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक का पॉजिटिव रिजल्ट आया था लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो इसलिए ये सोच के पॉजिटिव नहीं बैठना कि पॉजिटिव रिजल्ट आया तो पॉजिटिव बैठ जाते हैं या नेगेटिव रिजल्ट आया तो नेगेटिव नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है काम करो, नहीं बन रहा है तो मत काम करो। बहुत सिंपल एंड क्लियर है। न्यूज बेस सब कुछ चार्ट पे दिखाई देगा। आइए पहले बैंक निफ्टी की सिचुएशन समझते हैं। क्लियर क्लियर, पहले ही कैंडल पे आप फोकस करोगे, नेगेटिव कैंडल बनी, अगली एक नेगेटिव कैंडल का ब्रेकडाउन मिला है आपको। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और स्ट्रेटेजी बताई हुई है, आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि फर्स्ट नेगेटिव कैंडल से अगर मार्केट नीचे चलता है तो उसका एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आएगी नहीं पता होता, क्योंकि सिंपल सिंपल माइंड में क्या आएगा भी। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, पहली चीज माइंड में क्या आती है? पहली चीज आपके माइंड में सीधे सीधे ये आएगी कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो उस सिचुएशन पे ट्रेन का इंतजार करना है। भाई, यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको ब्रेकडाउन भी दे रहा है, तो माइंड में सबसे पहले क्या थॉट आएगा आपके? पहले मैं आपको एक बार साइड बाय साइड इसका मैं 15 मिनट का भी चार्ट लगा लेता हूँ। इससे जो मैं समझाना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, इधर लगा लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, इधर बैंक निफ्टी का लग गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। भाई, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लगाया मैंने? ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस लेवल पे अगर आप ध्यान देखेंगे, इस लेवल का डिस्कशन किया गया था। भाई, 18 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, उससे पहले आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला था। 19 को भी आप देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। 20 को भी आप देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब ये गिरावट चल रही थी आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? सोच के देखो, आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई अगर ये एक मजबूत रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया तो इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इतनी सी बात जानते हैं। तो मन में क्या आएगा कि भाई सपोर्ट इस अराउंड मार्केट घूम सकता है, अगर घूमा तो। सोचो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। भाई, अगर ये एक इतना मजबूत आपके लिए रेजिस्टेंस था और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो मन में दो तरह के थॉट आएंगे। पहला, मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है। दूसरा मन में क्या आएगा? दूसरा मन में आएगा कि हो सकता है ये वाला सपोर्ट
मार्केट को साइडवेज कर दे या बाउंस करा दे और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। ये दो होता है, सिंपल सिंपल। लेकिन तीसरा एक और आएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ध्यान से समझो, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फिर से रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया काफी बड़ी कैंडल के साथ। आप यहां पे भी देखेंगे मार्केट ने उससे पहले एक टाइम स्पेंड किया इस पे और फिर ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी देखो यहां से भी बनी है। एक छोटी अपॉर्चुनिटी पे अगर हम फोकस करें कि मार्केट में ये थॉट लेके कि भाई मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा रहा है, ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज भी है, मार्केट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले। पर लेकिन जब इस वाले सपोर्ट जोन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, आपको 5 मिनट पे भी दे दिया, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकडाउन दे दिया, फुल ओवर कैंडल दे दी, तो इसका मतलब यहां से आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो इस वाले जोन में बनती है। इस वाले जोन में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 18 को भी सपोर्ट इसी वाले जोन में बना था और मार्केट ने 2 बार इसे रिटेस्ट किया था। 19 को भी सपोर्ट इसी वाले जोन में बना था। 20 को भी सपोर्ट इसी वाले जोन में आपके लिए बना था। और आज भी मार्केट ने इसी वाले सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया है, दिखाई दे रहा है आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट लिया है और यहाँ पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर इसका भी ब्रेकडाउन दिया, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बनी। अगर कोई ये वाला मोमेंटम नहीं पकड़ पाया, उसे इस वाले सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम मिला। अगर कोई इस वाले मोमेंटम को भी नहीं पकड़ पाया तो इस वाले सपोर्ट जोन के बाद उसे एक मोमेंटम मिला। और किसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने, पूरा तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता, कोई भी नहीं कर पाता, बहुत ही रेयर होते हैं, पर लेकिन इसका एक तरीका मैं आपको हमेशा बताता हूँ। चलो एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ऐसे मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं तो इसलिए उनका डिस्कशन करना बनता है। अब मान के चलिए आपको पता है कि ये वाला एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपने गैप फिलिंग की तरफ मोमेंटम को देखा या आपने गैप फिलिंग को भी अवॉइड करा, आपने इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे मोमेंटम को देखा कि भाई यहाँ मोमेंटम बन रहा है, नेगेटिव साइड मोमेंटम बन रहा है, कैप्चर करते हैं। आपने कुछ भी क्वांटिटी डाली, आपके मन में क्या रहेगा कि भाई सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है इस वाले जोन पे, तो आपके मन में वही थॉट आएगा। तो जैसे ही आपको ये मोमेंटम मिला, इसमें आप 50% क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी को बुक कर सकते हो, बाकी को छोड़ सकते हो। अगर मोमेंटम आया तो फिर से कैप्चर कर सकते हो आप बड़े मोमेंटम को। भाई प्रॉफिट तो मेन तो आपने बुक कर लिया, अगर रिवर्स आया तब भी आपका लॉस नहीं हो रहा, भले ही स्टॉप लॉस बीट हो जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसमें सिर्फ लॉजिक होने वाला है इस वीडियो में। एनालिसिस कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो हम अभी आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। इसके बाद आपको बैंक निफ्टी की वीडियो आएगी, उसके बाद निफ्टी 50 की वीडियो आएगी। सिचुएशन यहाँ पे समझ गए, क्लियर थॉट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे और भी डिस्कशन करते हैं। काफी लोग पिरामिडिंग के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझते हैं कि भाई कहाँ पे कुछ क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात और हमेशा समझाता हूँ, जैसे कि ये वाला कोई सपोर्ट जोन है, ठीक है, मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम बन रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, ना ऊपर टाइम स्पेंड किया ना नीचे टाइम स्पेंड किया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख लो, ठीक है। अगर इसके बाद भी टाइम स्पेंड करके, बिना टाइम स्पेंड करके आपको फ्लोर कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को ऐड करने के लिए भी जा सकते हो। समझ गए, क्लियर हो गए। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये कॉन्सेप्ट कई बार डिस्कस किए जा चुके हैं, मौका मिला आज फिर डिस्कशन कर दिया। निफ्टी 50 की तरफ आते हैं। निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन नजर आ रही है? निफ्टी 50 में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे भाई बैंक निफ्टी में मार्केट नहीं रुक रहा था, ना ही निफ्टी 50 में मार्केट, वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मार्केट रुक रहा था, शुरुआत से ही नेगेटिव मोमेंटम। लेकिन निफ्टी 50 कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके बैठा था। कहां पे होल्ड करके बैठा था? प्रीवियस डे हाई के जोन में अपने आप को होल्ड करके निफ्टी 50 यहाँ पे बैठा हुआ था। और फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन
और जब इसका ब्रेकडाउन मिला, मोमेंटम बना, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ बनती है? प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के आसपास। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके इसे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया और इसका भी ब्रेकडाउन दिया। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बनी है जब मार्केट ने इस रेंज को अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इस रेंज का भी ब्रेकडाउन दिया। तो आपको एक मोमेंटम यहाँ पे भी मार्केट ने कैप्चर करने के लिए दिया है। सीधा सीधा काफी बेहतरीन सा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला है, वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला है, क्लियर, नो डाउट, वन साइडेड आप इस तरह के मोमेंटम को कह सकते हैं। और ये बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है। ज्यादा डिटेल में हम इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे समझेंगे, जब निफ्टी 50 की एनालिसिस वाली वीडियो आएगी वहां पे डिस्कशन करेंगे इसका। फिलहाल लॉजिक बता रहे हैं तो लॉजिक सिंपल सिंपल सा था, आपको भी यहाँ पे सिंपल सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो पहला मोमेंटम आप कहाँ कैप्चर कर सकते थे? जब मार्केट ने ये वाला ब्रेकडाउन दिया था, रेंज में टाइम स्पेंड करके भी ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा था, अपने ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा था। फिर मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया अपने प्रीवियस डे लो की रेस्पेक्ट की मार्केट ने, और फिर एक रेंज भी बनाई और फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फॉलोअर कैंडल भी आपको देखने को मिली। तो ये वाला मोमेंटम भी आपको लिए कैप्चर करने लायक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, क्या डिस्कशन किया है कि बैंक निफ्टी, एक बार फिर आते हैं यहीं पे। देखो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी नेगेटिव बना हुआ था शुरुआत से, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव बना हुआ था, लेकिन निफ्टी 50 ने अपने आप को होल्ड किया कुछ समय तक, हमने अभी देखा, यही डिफरेंस है। आइए फिर से वहीं पे आते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे यही आपको एक रेंज देखने को मिल रही है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन था और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी दे दी और काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती है कहाँ पे? प्रीवियस डे लो पे, जो मार्केट ने 20 का डे लो बनाया और यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, इसकी भी रेस्पेक्ट की है, उसके बाद जाके मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। तो यानी कि पहला मोमेंटम तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट जोन बन चुका था, यहाँ पे आपको मोमेंटम मिला है। एक यहाँ पे आपको गैप फिलिंग के लिए जाता हुआ मार्केट दिखाई दिया, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे थी। फिर जब ब्रेकडाउन दिया आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मार्केट ने जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। चीजें क्लियर हो गई ना दोस्तों? लॉजिक कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये आइडिया कैसा लगा कि लॉजिक अलग, एनालिसिस अलग, क्योंकि लॉजिक हमने सारा ही एक वीडियो में कवर कर दिया, जिससे कंपैरिजन भी हो गया भाई, बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, और एनालिसिस में सेपरेट सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।